अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो आज जो है क्विज नंबर 2 है आपका। तो केमिस्ट्री से जो है अपनी डिस्कशन जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। इनमें से जो है कौन सी एग्जांपल है एरोमेटिक कंपाउंड की? साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, साइक्लो ऑक्टा। ऑक्टा का मतलब होता है बेटा 8, साइक्लो का मतलब है साइक्लिक मेंबर, साइक्लिक रिंग। तो ये हो गया आपके पास साइक्लो ऑक्टा, ऑक्टेन, साइक्लो ऑक्टेन। टेट्रा मीन 4, इन मीन डबल बॉन्ड। 1 2 3 4। तो कह रहे हैं ये कंपाउंड क्या आपके पास एरोमेटिक है? नहीं बेटा, ये कंपाउंड आपके पास नॉन एरोमेटिक है। बेंजीन, साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन बेटा आपके पास ये कंपाउंड है। इसमें जो है ये वाली कार्बन प्लेनर नहीं है। साइक्लोहेक्सेन भी आपके पास बेटा। तो राइट ऑप्शन जो है बेटा वो आपके पास बेंजीन है। बेंजीन जो है वो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों एरोमेटिक कंपाउंड है? क्योंकि ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, इसमें कंजुगेशन है और ये हक्कल रूल को फॉलो कर रही है। इसलिए बेंजीन जो है आपके पास यहाँ पे क्या होगा? राइट ऑप्शन। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन आपके पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, याद रखना। ये प्लेनर नहीं होता आपके पास, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। पीपीएससी 2022 के अंदर जो है ये क्वेश्चन आया हुआ था। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इज एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक। तो बेटा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, याद रखना है आपने इसको। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। कौन सा कंपाउंड एंटी एरोमेटिक? एंटी एरोमेटिक साइक्लोपेंटाडाइइन। ये आपके पास जो है साइक्लोपेंटाडाइइन, ये कंपाउंड है आपके पास साइक्लोपेंटाडाइइन। ये कार्बन जो है आपके पास प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर कार्बन है। तो ये कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है। साइक्लोब्यूटाडाइइन, साइक्लोब्यूटाडाइइन का ये वाला कंपाउंड है आपके पास साइक्लिक है जी, कंजुगेटेड है जी, प्लेनर है जी, मोबियस रूल को फॉलो कर रहा है। मोबियस रूल के अकॉर्डिंग 4n पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है कि नहीं है? एन की वैल्यू 1 पुट करें तो बेटा 1 2 3 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। तो साइक्लोब्यूटाडाइन कौन सा कंपाउंड होगा? एंटायर में। बेंजीन आपके पास एरोमेटिक है, टोल्वीन भी आपके पास क्या है? एरोमेटिक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। बी जो है आपके पास क्या है? साइक्लोब्यूटाडाइन एंटायर एरोमेटिक। एंटायर एरोमेटिक प्लेनर हो, कंजुगेटेड हो, साइक्लिक हो और आपके पास क्या होना चाहिए? मूबियस रूल को फॉलो करे तो एंटायर एरोमेटिक। जो द फॉलोइंग कंपाउंड नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक जो है कौन सा इनमें कंपाउंड है? साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटाडाइन अभी बताया। कौन सा कंपाउंड है? एंटायर एरोमेटिक है। साइक्लोपेंटाडाई इनाइल कैटाइन, साइक्लोपेंटा डाई इनाइल, दो इनाइल हो गए और ये कैटाइन हो गया बेटा। साइक्लोपेंटाडाई इनाइल कैटाइन भी जो है आपके पास कौन सा कंपाउंड है? एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों एंटाई एरोमेटिक कंपाउंड है? वाई दिस इज एंटाई एरोमेटिक? बिकॉज दिस इज साइक्लिक, कंजुगेटेड, प्लेनर एंड हैव 4 पाई इलेक्ट्रॉन। बेंजीन आपके पास एरोमेटिक है। तो यहाँ पे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है बेटा? साइक्लोहेक्सेन। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास हो जाएगा ए। फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर कंपाउंड जो है उसने एरोमेटिक होना है, कौन सी कंडीशन जो है लाजमी होनी चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, 4n+2 पाई मीन हक्कल रूल को फॉलो करे, ऑल ऑफ देम। तो बेटा डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। एरोमेटिसिटी के लिए जो है इन चारों कंडीशन का होना जरूरी है। और एंटाई एरोमेटिक के लिए क्या होना जरूरी है बेटा? एंटाई एरोमेटिक के लिए यहाँ पे कौन सा रूल हो? मोबियस रूल, 4n पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तब जो है ये क्या बन जाएगा? एंटाई एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक की कंडीशन क्या है? कंपाउंड ना तो कंजुगेटेड होगा ना प्लेनर होगा आपके पास। इनमें से किसी कंडीशन को फॉलो ना करे तो कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक है। जो द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन, साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन। बेटा साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन नाइल ये है और कैटाइन ये है आपके पास। साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन जो है बेटा वो आपके पास ये है। साइक्लोपेंटाडाइनाइल कैटाइन वो आपके पास बेटा ये वाला कंपाउंड है। साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल एनाइन बेटा 7 मेंबर रिंग है आपके पास ये वाला। 3 डबल बॉन्ड है और नेगेटिव चार्ज है आपके पास। इनमें से आपने बताना है कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है। बेटा अगर आप फर्स्ट कंपाउंड को ही देखें, इसमें आपके पास साइक्लिक है जी, कंजुगेटेड है जी, कितने पाई प्लेनर है जी, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है जी, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। राइट ऑप्शन क्या है आपके पास? बी है। ये वाला कंपाउंड क्या है बेटा? ये एंटाई एरोमेटिक है, कंडीशन में बता चुका हूँ। ये वाला कंपाउंड भी एंटाई एरोमेटिक है। ये कंपाउंड भी आपके पास क्या है? एंटाई एरोमेटिक है। तीनों कंपाउंड आपके पास एंटाई एरोमेटिक है। ओनली द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड इज साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड इज एरोमेटिक? स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं। पायरोल, प्यूरान, थायोफिन असाइनमेंट में मौजूद था बेटा। ऑल ऑफ देम जो है आपके पास क्या होंगे? एरोमेटिक कंपाउंड।
स्ट्रक्चर जो है आपने देखा हुआ है। कंसिडर साइक्लोक्टेट्राइन, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस कंपाउंड इज नॉट एंटायर एरोमेटिक इवन दो इट हैज अ 8 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लोक्टेट्राइन बेटा अभी बता के गया हूँ, ये आपके पास साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन मूविस रूल को फॉलो करता है, स्टिल दिस कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। क्यों नॉन एरोमेटिक? क्योंकि बेटा ये नॉन प्लेनर है, इसमें जो है ट्रांसएनुलर हाइड्रोजन होते हैं, जिसकी वजह से जो है ये कंपाउंड प्लेनर नहीं होता, नॉन प्लेनर होता है। इसकी बोर्ड कंफर्मेशन आप ड्रा करेंगे, आपको एग्जैक्ट जो है कंफर्म इसका हो जाएगा। 10 का राइट ऑप्शन हो गया बेटा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड इज एरोमेटिक? पोली मीन मैनी, साइक्लिक मीन इनका भी साइक्लिक रिंग हो। नेफ्थलीन बेटा, नेफ्थलीन आपके पास क्या है? साइक्लिक रिंग है, ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है। एजोलीन में बेटा क्या है? ये भी एरोमेटिक है, एक तरफ 7 मेंबरिंग होगा वो फ्यूज होगा 5 मेंबरिंग के साथ। एंथ्रासीन में जो है 6 मेंबरिंग जो है फ्यूज होंगे। ऑल ऑफ अबव जो है बेटा यहाँ पे करेक्ट है। सारे तीनों के तीनों कंपाउंड जो है वो आपके पास क्या है? एरोमेटिक है। स्ट्रक्चर आप मजीद इनका देख लेना। In electrophilic aromatic substitution reaction, which step is the rate determining step? Formation of carbocation intermediate, loss of proton, attack of electrophile, reformation of aromaticity। बेटा स्लोवेस्ट स्टेप जो है वो आपके पास फर्स्ट स्टेप होता है, जिसमें क्या होता है? आपके पास कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन? बेटा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए आपके पास? अल्काइल हेलाइड होना चाहिए। इसकी मौजूदगी में बेटा आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड और बेंजीन के जो है आपने रिएक्शन कराना है। लेट्स सपोज बेंजीन की अगर आपने करनी है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो बेंजीन अल्काइल हेलाइड, लेविस एसिड की मौजूदगी में बेटा क्या होगा आपके पास? अल्काइल बेंजीन जो है उसकी फॉर्मेशन। या अगर आपके पास बेंजीन के ऊपर पहले से ही एक्टिवेटिंग ग्रुप मौजूद हो, कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो बेटा ये एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है वो डिसाइड करता है कि ये अल्काइल पार्ट जो है आपके पास ये ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा या पैरा पे जाएगा। अगर ये एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो पैरा पे जाएगा, अगर ये डीएक्टिवेटिंग है तो मेटा पे जाएगा। अच्छा ये सवाल है कि जो फार्मिंग, अच्छा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के लिए जरूरी है कि बेंजीन आपका एक्टिवेटेड हो, बेंजीन एक्टिवेटेड हो। तो कौन सा कंपाउंड जो है उसकी फिल्टर क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं हो सकती? बेंजीन, बेटा बेंजीन की हो जाएगी। टोलवीन, टोलवीन में जो है CH3 आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है, टोलवीन की भी हो जाएगी। एनिसोल बेटा बेंजीन के ऊपर OCH3 का लगना, ये भी आपके पास क्या है? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो बेटा किस कंपाउंड की जो है आपके पास फिल्टर क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो डिफिकल्ट है? बेटा वो नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन की जो है वो फिडल क्राफ्ट क्या है आपके पास? डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि नाइट्रोबेंजीन के अंदर जो है बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लगा होता है, और NO2 ग्रुप जो है आपके पास कौन सा ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बेंजीन ऑलरेडी डीएक्टिवेटेड है, ये कैसे जो है एक इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगी? रिएक्शन बहुत ही स्लो होगा, ना होने के बराबर होगा। तो आपके पास राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। Why does fiddle craft alkylation not result in multiple substitution on the aromatic ring? फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बेटा अगर आप फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन करते हैं, ये बेंजीन है आपके पास, अगर बेंजीन की जो है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AlCl3, आपके पास बेटा क्या प्रोडक्ट बनता है? आपके पास ये रिंग। अच्छा कंपेयर करें बेंजीन को इस प्रोडक्ट के मुकाबले में, कौन सा रिंग एक्टिवेटेड है? बेटा बेंजीन रिंग जो है वो क्या है? एक्टिवेटेड है। प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या है? डीएक्टिवेटेड है। क्यों डीएक्टिवेटेड है? क्योंकि आपने जो है ये ग्रुप लगाया है कार्बोनिल ग्रुप, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इसने क्या कर दिया? बेंजीन की रिएक्टिविटी को क्या कर दिया? फर्दर डिक्रीज कर दिया। तो इसीलिए जो है इसकी अगर आप मजीद आगे जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करेंगे या एसाइलेशन करेंगे वो डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि बेंजीन रिंग जो है वो क्या होगी? डीएक्टिवेट। तो एसाइल ग्रुप मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं होती फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में? क्योंकि एसाइल ग्रुप जो है वो क्या करता है? बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। राइट ऑप्शन जो है बेटा वो आपके पास सही हो। Which catalyst commonly used in halogenation of benzene via electrophilic aromatic substitution reaction? तो बेटा कैटलिस्ट जो यूज होते हैं हेलोजिनेशन के अंदर, आप FeBr3 जो है मोस्ट कॉमनली यूज होता है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? ए। वट इज द मेजर प्रोडक्ट फार्म इन नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल? बेटा अगर एनिसोल की जो है आप नाइट्रेशन करें, ये आपके पास एनिसोल है OCH3, अगर आप इसकी नाइट्रेशन करें, नाइट्रिक एसिड डालें इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रो ग्रुप लगेगा आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा? OCH3। एनिसोल की ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जो है आपके पास क्या लग जाएगा? नाइट्रो ग्रुप, क्योंकि ये आपके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो आपके पास ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल भी बनेगा, और बेटा आपके पास पैरा नाइट्रो एनिसोल भी बनेगा। ऑर्थो नाइट्रो पैरा नाइट्रो, राइट ऑप्शन जो है आपके पास क्या जाएगा? डी।
आपने देखना है रिंग जो एक्टिवेटेड है इन द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज। सल्फोनेशन का मैकेनिज्म देखा, इलेक्ट्रोफाइल जो बनते हैं आपके पास वो SO3 है, राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ए है। इन्वोल्व किशनर रिडक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप टू मिथाइलिन। बेटा वोल्फ किशनर रिडक्शन जो है एल्डिहाइड और कीटोन के लिए यूज करते हैं इनको। अगर आपने अल्केन के अंदर कन्वर्ट करना है तो वोल्फ किशनर रिडक्शन जिसमें आप हाइड्रोजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH यूज कर रहे हैं, तो कह रहे हैं इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनता है। कौन सा इंटरमीडिएट बनता है? हाइड्रोजोन, ऑक्साइन, कार्बेनाइन, कार्बोकेटाइन। तो बेटा जो इंटरमीडिएट बनता है वो आपके पास हाइड्रोजोन है। राइट ऑप्शन आपके पास ए है। मैकेनिज्म जो है वो आप देख सकते हैं मजीद। वाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन वोल्फ किशनर एंड क्लेमेंस। बेटा वोल्फ किशनर रिडक्शन में आप क्या यूज करते हैं? हाइड्रोजीन यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। मीन ये रिएक्शन जो है बेसिक कंडीशन में आपके पास हो रहा होता है। क्लेमेंस रिडक्शन किसकी मौजूदगी में करते हैं बेटा? जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो ये आपके पास बेटा एसिडिक कंडीशन में हो रही है क्लेमेंस रिडक्शन। वोल्फ किशनर आपके पास बेसिक कंडीशन में हो रही है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या होगा बेटा? वोल्फ किशनर रिडक्शन वर्क अंडर बेसिक कंडीशन, क्लेमेंस रिडक्शन वर्क अंडर एसिडिक कंडीशन। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी हो जाए। और दोनों करती क्या है? कार्बोनिल ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट करती है। जो द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर आपने फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करनी है तो बेंजीन रिंग क्या होनी चाहिए? एक्टिवेटेड होनी चाहिए। नाइट्रोबेंजीन नाइट्रो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। बेंजल्डिहाइड फार्माइल ग्रुप जो है बेंजल्डिहाइड के अंदर बेटा ये भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है आपके पास। बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर चले मैं लिख देता हूँ। नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का बेटा ये स्ट्रक्चर होता है। बेंजीन के ऊपर NO2 ग्रुप लगा हुआ है। बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा? बेंजीन के ऊपर जो है फार्माइल ग्रुप लगा। एनिलीन जो है आपके पास बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होगा। टोल्यूइन में बेंजीन के ऊपर क्या लगा होगा? CH2। तो अगर आपने फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन करनी है तो बेटा मोस्ट लाइकली आप यूज करेंगे टोल्यूइन। टोल्यूइन क्या मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। इस बेंजीन रिंग को जो है एक्टिवेट किया हुआ है, यहाँ से अटैक हुआ। एनिलीन क्यों यूज नहीं करेंगे बेटा? एनिलीन जो है वो क्या करती है आपके पास? एनिलीन में ये जो NH2 है आपके पास, ये क्या करता है? ये लेविस एसिड के साथ मिलके क्या बना लेता है बेटा? कम्प्लेक्स बना लेता है। ये लेविस एसिड का स्ट्रक्चर है, ये लेविस एसिड पे अटैक करेगा और क्या चीज फॉर्म कर लेगा आपके पास? NH2 पॉजिटिव Al नेगेटिव Cl। आपके पास ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसने क्या किया है? बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया। तो एनिलीन की जो है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन डिफिकल्ट है, आपको जो है कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। कंडीशन क्या चेंज करनी पड़ेगी वो फिर नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। दिस कैन बी अ हैलाइड इन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो है कौन सा हैलाइड आप यूज करते हैं? आइसोप्रोपाइल हैलाइड, या आपके पास आइसोप्रोपाइल हैलाइड है। क्लोरोबेंजीन, क्या आप क्लोरोबेंजीन यूज करेंगे? क्या आप ब्रोमोबेंजीन यूज करेंगे फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर? क्या आप क्लोरोइथीन CH2 डबल बॉन्ड CHCl क्या आप ये यूज करेंगे? बेटा फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन या अल्काइलेशन के अंदर स्टेबल कार्बोकेटाइन जो है वो बनना चाहिए। यहाँ से अगर मैं लिविंग ग्रुप को लीव करूँ तो मेरे पास बेटा ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये स्टेबल है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। बेटा यहाँ से जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो हाईली अनस्टेबल है। यहाँ से भी हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ से भी जो है हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। CH2 डबल बॉन्ड CH। ये हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और इसाइलेशन की आप अल्काइल हेलाइड यूज करते हैं, एराइल हेलाइड और विनाइल हेलाइड जो है वो यूज नहीं करते। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ए आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। Which of the following is the most acidic? Para-nitrophenol, 2,4-6 ट्राई-नाइट्रोफिनोल, पैरा-क्रिसोल या फिनोल। तो बेटा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? बी है, 2,4-6 ट्राई-नाइट्रोफिनोल। फिनोल में बेटा ये OH है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। अगर आप नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे, नाइट्रो ग्रुप क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है विड्रा करेंगे इस कार्बन से, इस हाइड्रोजन से। एज रिजल्ट बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन ही मजीद शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन तरफ, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा। ये कंपाउंड इजीली हाइड्रोजन दे दे, जो इजीली हाइड्रोजन दे दे वो क्या होता है? एसिडिक। तो जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप ये क्या करेंगे? हमेशा एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। राइट ऑप्शन जो है आपके पास क्या हो जाएगा? बी। जो द फॉलोइंग इज फाउंड व्हेन बेंजीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय वेनाडियम पेंटाऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। बेटा फेसी का रिएक्शन है, बेंजोइक एनहाइड्राइड बनेगा, बेंजल्डिहाइड, मैलिक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एसिड। तो मैलिक एनहाइड्राइड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है जब भी आप बेंजीन की ऑक्सीडेशन करते हैं यूजिंग वेनाडियम पेंटाऑक्साइड। हाउ मेनी डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन इन द बेंजीन रिंग? बेटा डीलोकलाइज पाई बॉन्ड नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन का पूछा है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं बेंजीन रिंग के अंदर बेटा?
3 पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास से। फॉर नेफ्थलीन द वैल्यू ऑफ एन इज। बेटा नेफ्थलीन के लिए जो है एन की वैल्यू आपके पास क्या होगी? बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो नेफ्थलीन जो है उसका स्ट्रक्चर देखो सबसे पहले तो। नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर बेटा आपके पास होता है ये। कितने पाई बॉन्ड है आपके पास? 5 पाई बॉन्ड है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है आपके पास बेटा? 10। फार्मूला क्या पड़ा है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें बेटा आपके पास 10। एन की वैल्यू आपने निकालनी है 10। ये प्लस हो जाके माइनस आएगा, तो ये 8 हो गया 4n। और एन की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो एन की वैल्यू आ जाएगी 2। नेफ्थलीन के लिए वैल्यू ऑफ एन कितनी होगी बेटा आपके पास? 2। आप बेंजीन के लिए निकालें, आप बाकी कंपाउंड्स के लिए भी निकालें। व्हाई डज फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कैन ऑफन लीड टू रीअरेंज प्रोडक्ट? फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन में बेटा रीअरेंजमेंट होती है। लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन के अंदर कन्वर्ट होता है। क्यों होती है? कैटलिस्ट प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज अल्काइलाइड? नहीं, कार्बोकेटाइन फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन आर प्रोन टू रीअरेंज। जो कार्बोकेटाइन बने, अगर प्राइमरी बना है वो क्या करेगा? अपने आप को सेकेंडरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, सेकेंडरी टर्शरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? Which of the following is a major limitation of Friedel-Crafts alkylation? Major limitation क्या है बेटा Friedel-Crafts alkylation की? The reaction cannot be bring up carried out benzene ring by activating group? नहीं। It require high temperature to proceed? नहीं। Polyalkylation बेटा Friedel-Crafts alkylation के अंदर क्या होती है आपके पास? Polyalkylation हो जाती है। मीन्स अगर आप जो है बेंजीन का रिएक्शन कराओगे मिथाइल हेलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, आपके पास क्या बनेगा? टोलवीन बनेगा। टोलवीन में क्या होगा? दोबारा ये रिएक्शन होगा आपके पास। फिर क्या होगा आपके पास? पैरा पैरा पे मिथाइल लग जाएगा, फिर आपके पास ऑर्थो पे लग जाएगा, फिर ऑर्थो पे लग जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जो है आप देखोगे ये पूरे रिंग के ऊपर जो है अल्काइलेशन हो जाएगी। इसे बोलते हैं पॉली अल्काइलेशन। ये क्यों हो रही है? क्योंकि रिएक्टेंट के मुकाबले में आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है आपके पास? एक्टिवेटेड है, उसके ऊपर एक्टिवेटेड ग्रुप जो है वो लगे हुए। तो ये लिमिटेशन है फ्रीडोग्राफ अल्काइलेशन की, कि आप जो है सिंगल ग्रुप नहीं लगा सकते। वो मजीद जो है एक्टिवेटेड हो जाता है और मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो देता है। पोली अल्काइलेशन जो है वहाँ पे हो जाती है। जो द फॉलोइंग सबस्ट्रेट इज लीस्ट लाइकली टू अंडरगो सक्सेसफुल फ्रीडोग्राफ अल्काइलेशन रिएक्शन? कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो लेस लाइकली जो है फ्रीडोग्राफ अल्काइलेशन देगा? टोलवीन। टोलवीन एक्टिवेटेड है, देगा। इथाइल बेंजीन भी देगा, क्लोरोबेंजीन भी देगा। नाइट्रोबेंजीन जो है आपके पास फ्रीडोग्राफ अल्काइलेशन नहीं देगा, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप जो है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेंजीन डीएक्टिवेटेड है। इसके लिए अल्काइलेशन इसाइलेशन देना मुश्किल है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? केमिस्ट्री की डिस्कशन कंप्लीट हुई, आगे चलते हैं। तो बेटा केमिस्ट्री का जो है फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, चूज द कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस में बेटा क्या होते हैं? आप जो है दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ कौन सी कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से जो है आप क्या करते हैं? दो क्लासेस को जो है आप जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी होती है बेटा? इनको आप याद रख लें। फैन बॉयज क्या होगा जिसमें फोर आई, एंड आई, नोर आई, बट आई, और आई, यट आई और सो आई। जब भी दो सेंटेंसेस, दो क्लासेस आपस में इन कंजंक्शन से जो है आपस में जुड़े हैं तो आप उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कंपाउंड सेंटेंसेस में बेटा आप कैसे करेंगे? इसमें चेक कर लें। ऑल दो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन इफ नहीं है, वही नहीं, यहाँ पे है ही नहीं कंजंक्शन। तो बेटा यहाँ पे एंड देखें, यहाँ पे ये एक क्लास है इफ, और वेंट सब्जेक्ट वर्ब है। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है आपके पास। ये एक क्लास, ये दो क्लास, दोनों को आप जोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये किस में आएगा बेटा? कंपाउंड सेंटेंस में आएगा। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? बी है आपके पास। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 था आपके पास, विच सेंटेंस इज कॉम्प्लेक्स? बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, और ये दोनों जुड़े हुए हैं आपके पास किसके साथ? अगर ये जुड़े हुए हैं बिकॉज के साथ, व्हेन के साथ, आफ्टर के साथ, हु के साथ, हेंस के साथ, नॉनदलेस, नेवरदलेस, हाउएवर, मोरएवर, इस तरह के वर्ब के साथ, इस तरह की कॉन्जेक्टिव एडवर्ब के साथ जब भी ये जुड़े होंगे उस सेंटेंसेस को आप बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। जिसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। बेटा ये सिंपल सेंटेंस है। शी लाइक्स आइसक्रीम बट आपके पास अभी बता के गया हूँ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, तो ये आपके पास कंपाउंड सेंटेंस है। हियर एंड क्विकली सिंपल सेंटेंस है। बिकॉज इट वाज रेनिंग वी स्टेड इंडोर। ये आपके पास जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो बेटा इन दोनों को जोड़ रही है आपके पास कंजक्टिव एडवर्ब। राइट ऑप्शन जो है आपके पास क्या होगा? सी। सी जो है आपके पास किस कैटेगरी में आएगा?
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास, ही सिंग्स ब्यूटीफुली। ही सिंग्स ब्यूटीफुली जो है एक सब्जेक्ट है, वर्ब है इसमें। आपके पास ये कौन सा सेंटेंस है? सिंपल, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है? तो बेटा ये आपके पास सिंपल सेंटेंस है। राइट ऑप्शन जो है आपके पास हो जाएगा ए, 31 का ए। 32, भी सेंटेंस इज एग्जांपल ऑफ इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस बेटा ऐसे सेंटेंसेस को कहा जाता है जिसमें क्या हो, जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो। आई वंडर इफ इट इज इंस्ट्रक्शन हो, तो आई वंडर इफ इट इज विल बी रेन टुडे, नहीं। टर्न ऑफ द लाइट व्हेन यू लीव, तो बेटा ये रिक्वेस्ट हो रही है आपके पास, ये किस कैटेगरी में आएगा? इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आएगा। आपको जो है नोट्स प्रोवाइड किए गए थे, आई होप आप लोगों ने सही टिक किया होगा। भी सेंटेंस एग्जांपल ऑफ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसके सेंड में सवाल निशान आए, ये स्टार्ट होंगे बेटा हेल्पिंग वर्ब से या डब्ल्यू फैमिली से। डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हो रहा है, इंटेरोगेटिव साइन भी है। राइट ऑप्शन जो है बेटा आपके पास हो जाएगा सी। सिनोनिम ऑफ एबर्ट। एबर्ट कहते हैं बेटा मदद करने को कहते हैं। सपोर्ट को, हेल्प को, असिस्ट तो हिंडर रुकावट पैदा करना, क्रिटिसाइज तनकीद करना, इग्नोर नजरअंदाज करना। असिस्ट जो है वो आपके पास क्या है? सिनोनिम में किसका? एबर्ट। तो राइट ऑप्शन जो है 34 के क्या जाएगा? एंटोनिम ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन कहते हैं बेटा पाक साफ होने को। इसका एंटोनिम क्या आएगा? बाथ नहीं, रिंस नहीं, क्लीन नहीं, मैस आएगा। तो एंटोनिम पूछे एवोल्यूशन किसको कहते हैं? पाक साफ होने को। जैसे आप वजू करते हैं पाक साफ होने के लिए, तो इसका एंटोनिम क्या होगा आपके पास? मैस। सिनोनिम ऑफ एब्जोर। एब्जोर कहते हैं बेटा किसी चीज को तर्क कर देना। आपको जो है वो क्या प्रोवाइड की गई थी 15 वर्ड्स, आपने उन्हीं में से जो है ये दिए गए। इम्ब्रेस, इम्ब्रेस कबूल करना, एक्सेप्ट कबूल करना, कन्फर्म। रिनाउंस कहते हैं बेटा तर्क करने को, तो सिनोनिम जो है एब्जोर का क्या है आपके पास? रिनाउंस। आगे बेटा ब्लूम टैक्सोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग की एग्जांपल इसमें तो कोई नहीं है। रिकॉलिंग फैक्ट एंड फिगर रिमेंबरिंग में आएगा। डिफाइनिंग टर्म, आइडेंटिफाइंग पैटर्न, एनालाइजिंग डाटा जो है बेटा ये रिमेंबरिंग की एग्जांपल के अंदर नहीं आएगा। ये आपके पास अंडरस्टैंडिंग के अंदर आएगा। राइट ऑप्शन जो है आपके पास क्या हो गया? 37 का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज मोर लाइकली टू मेजर रिमेंबरिंग स्किल। कौन सी असेसमेंट जो है रिमेंबरिंग स्किल को मेजर करने के लिए आप यूज करते हैं? मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ऐसे एग्जाम, परफॉर्मेंस बेस्ड टास्क, ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो यूज किए जाते हैं टू मेजर रिमेंबरिंग स्किल। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग इन ब्लूम टैक्सोनॉमी आफ्टर रिमेंबरिंग। पहले बेटा आपने रिमेंबर किया, नेक्स्ट लेवल पर आप क्या करते हैं? उसको अंडरस्टैंड करते हैं। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या हो गया? बी। ये चीजें जो है आपको प्रोवाइड की गई है, वीडियो भी और इसके नोट्स भी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज एग्जांपल ऑफ अप्लाइंग। अप्लाई में जो भी आपने सीखा आप उसको अप्लाई करते हैं, तो कहाँ आएगा? राइटिंग अ सच पेपर, नहीं। यूजिंग अ फार्मूला टू सॉल्व अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तो राइट ऑप्शन जो है बेटा वो क्या आ जाएगा आपके पास? भी। आपने एक फार्मूले को यूज करते हुए क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। विच ऑप्शन इज फॉल्स इन रेफरेंस टू ब्लूम टैक्सोनॉमी। इट डील्स विद क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन एजुकेशन, बिल्कुल ठीक है। इट कंट्रीब्यूट टू चाइल्ड मेंटल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। इट वाज नेम्ड आफ्टर बेंजामिन द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। इट वाज पब्लिश इन 1946, बेटा बी गलत है। 1956 के अंदर जो है आई थिंक पब्लिश की हुई थी। आप मजीद चेक कर लीजिएगा। एट द नॉलेज लेवल द स्टूडेंट विल। नॉलेज लेवल के ऊपर जो फर्स्ट लेवल है, स्टूडेंट विल आर्गू द पॉइंट, कैटेगराइज टॉपिक, कैलकुलेट डिस्टेंस, जस्ट रिकॉल द इंफॉर्मेशन। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? ए है। साइकोमोटर डोमेन इन्वॉल्व। साइकोमोटर डोमेन में जो है क्या है? लर्निंग है, नॉलेज है, मैनर है। बेटा फिजिकल मूवमेंट जो है वो किसके अंदर आएगी? मसल्स जो है, मसल्स की मूवमेंट। फिजिकल मूवमेंट 43 डेल्टा साइकोमोटर डोमेन। अकॉर्डिंग टू ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव द लोवेस्ट लेवल, सबसे लोवेस्ट लेवल बेटा आपके पास क्या है? एनालिसिस है, कंप्रीहेंशन। लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन एनालिसिस है, कंप्रीहेंशन है, इवेल्युएशन है, नॉलेज। तो सबसे लोवेस्ट लेवल आपके पास क्या है? नॉलेज। नॉलेज है, फिर अंडरस्टैंडिंग है भी देख लेते हैं। थ्री डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। बेटा 3 डोमेन है ब्लूम टैक्सोनॉमी की, आप कैप से याद रखें। कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर। कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव, इफेक्टिव, साइकोमोटर राइट ऑप्शन जो है बेटा वो आपके पास है। नेक्स्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी कैटेगरीज। करेक्ट ऑर्डर जो है बेटा वो आपके पास कौन सा है? पहले रिमेंबरिंग है, फिर अंडरस्टैंडिंग है, फिर अप्लाइंग है, फिर एनालाइजिंग है, फिर इवेलुएटिंग है, फिर क्रिएटिंग है। राइट ऑप्शन जो है बेटा वो आपके पास है। जियोग्राफी के क्वेश्चंस जो है वो 5 दिए गए, आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया। टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर बेटा आपके पास पाकिस्तान का टोटल एरिया है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ए है। द हाईएस्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ नागा पर्वत पीक। नागा पर्वत पीक जो है उसकी हाइट कितनी है बेटा? 8,126 मीटर। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास बी है। स्पीड थोड़ी सी तेज कर रहा हूँ, इसको जल्दी एंड करते हैं। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया। बेटा फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो आपके पास एशिया है, सेकंड लार्जेस्ट आपके पास
एरिया के लिहाज से अफ्रीका है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या हो गया, बी। विच कंट्री इज लार्जेस्ट बाय लैंड एरिया? लैंड एरिया के लिहाज से कौन सा लार्जेस्ट कंट्री? यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रशिया, कनाडा। तो बेटा रशिया जो है लैंड एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा कंट्री है। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? बेटा आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? बेटा इंडिया नहीं, यूनाइटेड स्टेट नहीं, इंडोनेशिया नहीं, चाइना जो है आपका आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। लोवेस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप? लोवेस्ट पॉइंट जो है यूरोप का क्या है? कैस्पियन सी, एल्बरस, एकोगनुआ, नन। तो बेटा जो लोवेस्ट पॉइंट है आपके पास यूरोप का वो कौन सा है? कैस्पियन सी। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है, ए। डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया इज फेमस फॉर? डेथ वैली जो है कैलिफोर्निया किस वजह से फेमस है? हॉटेस्ट एरिया, कोल्डेस्ट एरिया, के टू? तो डेथ वैली जो है बेटा वो फेमस है हॉटेस्ट एरिया के लिहाज से। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ए है। तो बेटा आज की डिस्कशन खत्म हुई। अगर आप सेशन में इनरोल होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे जो है वो रब्ता कर लें। आपको जो है सेशन के अंदर इनरोल कर दिया जाएगा। अपनी दुआ में बेटा याद रखिएगा। नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।